हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। सीबीएलयू के बीए बीएससी के 8th सेमेस्टर के एग्जाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे हुए होंगे। अब हम इवन सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पेपर्स आपको इवन सेमेस्टर्स में पढ़ने हैं, उनका सिलेबस क्या रहेगा, यूनिट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, यही सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर जो 4th रहेगा आपका, उसका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएलयू यूनिवर्सिटी जो भिवानी है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 4th सेमेस्टर में आपके पास दो बुक्स रहेंगी, मैकेनिक्स और सेकंड है ग्रुप्स एंड थिंग्स। जो बुक मैकेनिक्स है 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, टोटल 50 मार्क्स की ये बुक रहेगी। ऐसे ही जो ग्रुप्स एंड थिंग बुक है उसका भी 40 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होंगे, 50 मार्क्स की आपकी ये बुक रहेगी। साथ में मैथमेटिकल लैब 4th है, उसका भी सेम यही पैटर्न रहेगा, 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल रहेगा प्लस 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, टोटल 50 मार्क्स की ये रहेगी। इसमें से अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम मैकेनिक्स का जो सिलेबस रहेगा आपका, क्योंकि ये 50 मार्क्स की जो बुक रहने वाली है, 40 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्लस 10 इंटरनल एग्जामिनेशन। इसका अगर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसका जो पैटर्न रहेगा उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा जिसके 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एंटायर सिलेबस में से होंगे, और साथ में हर एक यूनिट वाइज दो क्वेश्चंस होंगे। आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चंस करना जरूरी है। अब अगर देखें हम यूनिट फर्स्ट में हमारे पास सिलेबस क्या रहेगा, तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये जो सिलेबस रहेगा इन चैप्टर्स में से रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट और सेकंड है पैरेलल फोर्सेस। ये दो चैप्टर्स को मिला के आपकी यूनिट कंप्लीट है। अगर इसमें से कोई भी एक चैप्टर भी अगर आपने अच्छे से कर लिया है उससे भी आपका एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश करना कि दोनों ही चैप्टर आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में है मोमेंट्स एंड कपल्स, एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज। अब इस यूनिट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स रहेंगे हमारे मोमेंट्स, कपल्स और एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, इन 3 चैप्टर्स को मिला के आपकी ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर आप ये 2 चैप्टर्स मोमेंट्स एंड कपल अगर अच्छे से कर लेते हो तो भी आपका एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल, ट्रांसवर्सल, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस, रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो ये जो यूनिट है ये इन चैप्टर्स को मिला के है मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व, रिलेटिव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर से आपकी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। अगर इसमें हम देखें तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये क्या है, ये जो बुक है हाफ आपका सिलेबस स्टैटिक्स का रहेगा, हाफ आपका सिलेबस डायनामिक्स का रहेगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये डायनामिक्स के चैप्टर रहेंगे। इनमें से अगर आपने कोई भी 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, या तो 6th 7th कर सकते हो आप, या लास्ट वाले जो रिलेटिव मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपके पास एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट जो हमारी 4th रहेगी, उसमें इलास्टिक स्ट्रिंग्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये जो यूनिट है वो इलास्टिक स्ट्रिंग आपका जो 9th चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उससे नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस यूनिट में भी 3 चैप्टर्स रहेंगे, 3 में से कोई भी आप 2 चैप्टर कर लोगे तो आपका इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इलास्टिक स्ट्रिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
ये 2 चैप्टर भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो एक क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में कोशिश करना कंप्लीट सिलेबस आप कर लो, उसके बाद जो लास्ट में आपका जब एग्जाम आते हैं तो क्या है सिलेक्टेड पोर्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम जो सेकंड बुक है हमारी ग्रुप सेंटरिंग, ये भी क्या है 50 मार्क्स की बुक रहेगी। 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन रहेगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। इसमें भी आपको 16 मार्क्स लेने जरूरी हैं, तभी आप इसमें भी पास हो पाओगे। सेम पैटर्न रहेगा, 9 क्वेश्चंस रहेंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो एंटायर सिलेबस से होगा और यूनिट वाइज 2-2 क्वेश्चंस होंगे। आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चंस करना है। अगर हम फर्स्ट यूनिट में देखें सिलेबस क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप विद एग्जांपल एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप क्राइटेरिया, जनरेशन ऑफ ग्रुप्स, cyclic groups, cosets, left and right cosets, index of a subgroup, coset decomposition, Lagrange theorem and its consequences, साथ ही क्या है नॉर्मल सबग्रुप। तो ये जो सिलेबस है आपका ये 2 चैप्टर्स में से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स और सेकंड है कोसेट्स। अगर आपने ग्रुप्स एंड सबग्रुप एक चैप्टर भी अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप सेंटरिंग्स का यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है कोशिएंट ग्रुप है, होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स है, परमुटेशन ग्रुप्स, इवन एंड ऑड परमुटेशंस, अल्टरनेटिंग ग्रुप्स, क्लेज थ्योरम। तो ये जो सिलेबस रहेगा, ये जो सेकंड चैप्टर था हमारा उसका जो लास्ट टॉपिक है वहां से आपका क्वेश्चन ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। प्लस जो होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ये हमारे होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म का जो चैप्टर है उससे कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही जो परमुटेशंस का जो सिलेबस है वो क्या है परमुटेशंस ग्रुप का जो चैप्टर है उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 चैप्टर्स को मिला के आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर यूनिट हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू रिंग्स, सब रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइडल्स एंड क्वोशिएंट रिंग। ये जो सिलेबस रहेगा वो उनके लिए चैप्टर्स रहेंगे आपके पास रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडल्स एंड क्वोशिएंट रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। तो इन 3 चैप्टर्स को मिला के आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिट 4 तो वो है यूक्लिडियन रिंग, पोलिनोमियल रिंग्स, polynomial over the rational fields, the Einstein criteria, polynomial rings over commutative rings, unique factorization domain। तो यहाँ से अगर ये सिलेबस देखोगे तो आपके पास 2 चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, यूक्लिडियन रिंग और साथ में पोलिनोमियल रिंग। इन 2 चैप्टर से आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट रहेगा आपके पास जो मैथमेटिकल लैब 4 रहेगी उसका सिलेबस, वो भी 50 मार्क्स की आपके जो मैथमेटिकल लैब रहेगी। एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो आपका 40 मार्क्स का, इंटरनल एग्जामिनेशन क्या होगा, इंटरनल जो असेसमेंट होगी वो 10 मार्क्स की होगी। अब इसमें भी सेम आपको क्या करना है, जैसे पिछले सेमेस्टर में जो दोनों बुक्स थी वहां पे उनकी आपने प्रॉब्लम्स लिखी होंगी, तो यहाँ भी आपको जो दोनों बुक्स रहेंगी ग्रुप्स एंड रिंग और साथ में जो मैकेनिक्स जो बुक आपकी, तो उनमें से आपको मैकेनिक्स और ग्रुप एंड रिंग दोनों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी आपको लिखनी है, सीखनी है। साथ ही जो 10 प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सी लैंग्वेज को यूज करके आपको करनी है। इसका भी सिलेबस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा कि जो बुक्स में से हमने जैसे पिछले उसमें किया था कि जो रिटर्न आपके पास जो सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम्स का उसके 20 मार्क्स होंगे, वाइवा और प्रेजेंटेशन होगी उसके 10 मार्क्स रहेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा वो 10 मार्क्स का होगा, साथ ही इंटरनल असेसमेंट आपके 10 मार्क्स के होते हैं जिसमें 5 मार्क्स जो अटेंडेंस के होते हैं, 5 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। तो इस तरह से आपकी ये मैथमेटिकल जो लैब है उसका सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सिलेबस का डिटेल्ड जो आपके चैप्टर वाइज डिटेल्ड इसका सॉल्यूशन देखेंगे।